Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Recent Advances of DRT Part Second. Recent Advances में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI। जैसा कि हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर दैट मीन्स डिजीज़ कंडीशंस को डायग्नोस करना। हमने यहाँ पे एक्सरे की बात की, सीटी स्कैन की बात की। एक्सरे में भी हमने फ्लोरोस्कोपी और मेमोग्राफी और स्पेशल रेडियोग्राफी के बारे में डिस्कस किया। जैसे अपन रिसेंट एडवांसेस में आते हैं तो यहाँ पे अपनी सोनोग्राफी के बारे में अपन बात की थी, सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी के बारे में अपन ने बात की। दैट मीन्स कि सारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं, अलग अलग बॉडी ऑर्गन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और उनका प्रिंसिपल, दैट मीन्स कि वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं, कौन सी रेडिएशंस वो काम में ले रहे हैं, कौन सी मशीन्स वहाँ पे काम में ली जा रही है। इन सब के बेस पे इन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को हमने स्टडी किया। तो जैसा कि अगर अपन यहाँ पे बात करें रेडिएशन का बेस, तो अपना जो एक्सरे और जो सीटी था, ठीक है, जो एक्सरे, सीटी, फ्लोरोस्कोपी, मेमोग्राफी, यहाँ पे हम एक्स रेज रेडिएशन काम में लेते हैं। अपना एक प्रोसीजर आया इसके बाद में सोनोग्राफी, ठीक है, यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी नाम से पता चल रहा था यहाँ पे अपने को, और हमने यहाँ पे स्टडी भी किया था कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स हम काम में लेते हैं किसी भी बॉडी ऑर्गन के डिजीज कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। अब अपने पास जो यहाँ पे आज का जो अपना डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो यहाँ पे अपने पास एक मैग्नेटिक वर्ड आ रहा है और इसी से हम ये चीज़ समझेंगे कि यहाँ पे दैट मीन्स कौन सी रेडिएशन काम में ली जाएंगी, कौन सा फील्ड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय जो धाराएं हैं, मैग्नेटिक वेव्स है, वो काम में ली जाती हैं किसी भी बॉडी ऑर्गन के डिजीज कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। तो जो मेन चीज़ है दैट मीन्स अगर कोई भी आपको इन 3-4 प्रोसीजर जो आपकी सीटी है, सोनो है, एक्सरे है या फिर एमआरआई है, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल की बात की जाए तो सबसे मेन चीज़ आती है इनकी रेडिएशंस। दैट मीन्स सीटी और एक्सरेज के अंदर हम एक्सरे काम में लेते हैं, यूएसजी के अंदर हम अल्ट्रासाउंड वेव्स काम में लेते हैं, और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई में हम मैग्नेटिक वेव्स काम में लेते हैं। अब जैसा कि बात की जाए कि जो अपनी एक्सरेज इमेज बनाती हैं, ठीक है, वो अपनी किस तरीके से बनाती हैं, दैट मीन्स वो बॉडी को पेनिट्रेट करके जाती है और वहाँ पे अपना प्रिंसिपल फोटोग्राफिक इफेक्ट काम में आता है। अपन ने बात की अल्ट्रासाउंड वेव्स की, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स बॉडी के अंदर जाती है और टकरा के वापस आती है, फिर उनको डिटेक्ट किया जाता है, उनकी वेलोसिटी वगैरह, उनकी इंटेंसिटी वगैरह, उससे आपकी मशीन आपको इमेज क्रिएट करके देती है। तो अपने दिमाग में एक सवाल आता है कि अब एमआरआई में क्या होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में क्या होगा, पेनिट्रेट होके जाएंगी या फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी या फिर कोई नया प्रिंसिपल हम यहाँ पे काम में लेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में, दैट मीन्स प्रिंसिपल के बारे में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में, इसकी इमेजिंग टेक्निक के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो अपने रिसेंट एडवांसेस के टॉपिक है, फॉर एग्जांपल जो आपका सीटी स्कैन है या फिर अपन बात करें यहाँ पे एमआरआई की, इतने वाइड टॉपिक है ये कि अगर हम इनको स्टडी करने लग जाएं तो अपना पूरा सिलेबस, दैट मीन्स पूरा सिलेबस एक तरफ और एक तरफ सीटी है, या फिर पूरा सिलेबस एक तरफ और एक तरफ अपना एमआरआई है। बट अपन इनको इतना ही पढ़ेंगे जितना कि अपने एग्ज़ाम्स में अपने पूछा जाता है। जैसा कि हम एक्सरेज के बारे में पढ़ते हैं तो हम हर चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं वहाँ पे, बिकॉज जो अपना यहाँ पे डिपार्टमेंट या फिर अपना जो यहाँ पे सिलेबस है उसमें मेन इंपॉर्टेंट अपना एक्सरे आता है। इस वजह से हम उसके हर एक मशीन के एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके हर एक व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी हर एक पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं,
बट जो अपना सिटी है, एमआरआई है, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी वजह से इनके बारे में हम केवल यहाँ पे सुपरफिशियली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। Now we will discuss about the introduction of magnetic resonance imaging MRI. The magnetic resonance imaging MRI is an imaging technique developed by Paul C. Lauterbach in 1970 at New York, USA. सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि ये जो टेक्निक है, ये तो अपने को पता चल गया कि ये इमेजिंग टेक्निक है। दैट मीन्स एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें हम बॉडी ऑर्गन्स की इमेजेस लेंगे। ठीक है, बट इसको डिस्कवर किसने किया, सबसे पहले किसने इसको डेवलप किया, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। डेवलप्ड बाय पोल सी लोटरबर्ग, साइंटिस्ट जिसका नाम था पोल सी लोटरबर्ग, जिसने 1970 में न्यूयॉर्क यूएसए में इस इमेजिंग टेक्निक का डेवलपमेंट किया, इन्वेंशन किया, इसको डिस्कवर किया। ठीक है, अर्लियर दैट मीन्स इससे पहले 1970 से पहले in 1946 Bloch and Edward started studying the magnetic field techniques and named it as NMR, nuclear magnetic resonance। तो जैसा कि हम बात करते हैं यहाँ पे कि अपनी जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, हम यहाँ पे मैग्नेटिक वेव्स काम में लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड काम में लेंगे। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड टेक्निक्स हैं, मैग्नेट से रिलेटेड जो टेक्निक्स है, हम वो वहाँ पे काम में लेंगे। तो जब इन टेक्निक्स की बात की जाए तो अर्लियर इन 1946, दैट मीन्स 1970 से पहले 1946 के अंदर ब्लोक एंड एडवर्ड ने मैग्नेटिक फील्ड टेक्निक्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और उन्होंने उस स्टडी दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड टेक्निक की वो जो स्टडी कर रहे थे, उसको उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम दिया था, और वो नाम था NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, बाद में दैट मीन्स फर्दर बाद में ये जो आपकी जो टेक्निक थी यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसी टेक्निक को एमआरआई में काम में लिया गया। तो दैट मीन्स अगर अपन बात करें यहाँ पे प्रिंसिपल के, तो अपना जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इसका है एनएमआर। एमआरआई का बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा? एनएमआर। अगर ब्लोक एंड एडवर्ड इस मैग्नेटिक फील्ड टेक्निक की स्टडी नहीं करते तो आगे फिर पोल सी लोटरबर्ग के लिए एमआरआई टेक्निक को खोजना थोड़ा कठिन था। एनएमआर इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन सॉलिड्स एंड लेटर ऑन वाटर इज यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट। अगर अपन एनएमआर की बात करें तो सबसे पहले एनएमआर की जो स्टडी की गई थी, या फिर इसको जब डिस्क्राइब करते थे, ये जो टेक्निक थी, इसकी जो थ्योरीज थी, इसके जो डेरिवेशंस थे, उन सबको सबसे पहले जब डिस्क्राइब किया गया था तो पहले सॉलिड्स पे किया गया था, बाद में धीरे धीरे उन पे और एक्सपेरिमेंट करके और स्टडी करके इनको वाटर पे भी यूज किया गया। लेटर ऑन एनएमआर इज रिप्लेस्ड बाय द टेक्निक एमआरआई। दैट मीन्स कि 1946 में ब्लॉक एंड एडवर्ड ने एक टेक्निक खोजी, मैग्नेटिक फील्ड टेक्निक, जिसका नाम उन्होंने एनएमआर रखा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। फिर बाद में 1970 में पोल सी लोटरबर्ग ने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को खोजा, और जब उसने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को खोजा तब एनएमआर को, दैट मीन्स जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस थी, इसको रिप्लेस कर दिया गया। किससे? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से। दैट मीन्स पोल सी लोटरबर्ग ने यहाँ पे जो आपकी एनएमआर की जो टेक्निक थी उसको रिप्लेस कर दिया था एमआरआई से। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड टेक्निक्स के बारे में, और इन मैग्नेटिक फील्ड टेक्निक्स के बारे में स्टार्टिंग में बताया था ब्लॉक एंड एडवर्ड ने, और फिर बाद में बताया था पोल सी लोटरबर्ग ने 1970 में। तो अगर अपन बात करें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के प्रिंसिपल की, इसके सिद्धांत की, कि किस प्रिंसिपल पे ये मशीन या फिर ये इमेजिंग टेक्निक यहाँ पे वर्क करती है, तो इसका प्रिंसिपल आता है अपना एनएमआर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के प्रिंसिपल की अब अपन यहाँ पे बात करते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि एमआरआई से पहले एनएमआर खोजी गई, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और एमआरआई का प्रिंसिपल क्या है? एनएमआर ही है। एमआरआई इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एमआरआई एनएमआर के प्रिंसिपल के बेस पे वर्क
करती है। अब अपन बात करते हैं कि एनएमआर में क्या आते हैं, ठीक है, या फिर एनएमआर के मेन क्या सिद्धांत है जो अपने एमआरआई में काम में लिए गए। द टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनएमआर और मेन दैट मीन्स एनएमआर के दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम एमआरआई इमेजिंग टेक्निक में काम में लेते हैं। वैसे अगर अपन बात करें तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एमआरआई आपके इन दो प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, बट नहीं, बिकॉज एमआरआई वर्क करती है एनएमआर पे और एनएमआर के ये दो प्रिंसिपल हैं, सो इनडायरेक्टली एमआरआई इन दोनों प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। अब ये दो प्रिंसिपल हैं क्या, इनके बारे में बात करते हैं। एटम्स विद एन ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव स्पिन। दैट मीन्स कि ऐसे एटम्स जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या क्या हो, ओड हो। ओड और इवन की बात करें अपन, सम और विषम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एटम्स, ऐसे एटम्स जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या ओड होती है, उनका एक स्पिन होता है। स्पिन का मतलब यहाँ पे दैट मीन्स आपको पता है कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और जब रोटेट करते हैं तो वहाँ पे स्पिन मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। जब इनकी संख्या क्या होगी, इवन होगी, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे के स्पिन मोमेंटम को कैंसिल कर देंगे। बट अगर इनकी संख्या ओड होगी तो जो आपका एटम का जो टोटल स्पिन होगा वो आपको मिलेगा वहां पे, बिकॉज ओड में एक जो लास्ट में स्पिन बचेगा वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इस थ्योरी को समझाते हुए एनएमआर ने बताया कि ऐसे एटम जिनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या ओड होती है, वहां पे आपको रिजल्टेंट दैट मीन्स अंत में एक स्पिन जरूर मिलेगा, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा प्रिंसिपल एनएमआर ये बताता है कि कोई भी मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ये एनएमआर का दूसरा प्रिंसिपल था। और इन्हीं दोनों प्रिंसिपल के बेस पे अपनी जो एमआरआई टेक्निक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक है, वो वर्क करती है। अब किस तरीके से वो वर्क करती है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इससे डिस्कस करने से पहले अपन ये बात करेंगे इवन कन्फिग्रेशन और ऑड कन्फिग्रेशन। दैट मीन्स अभी जो अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल पे बात की कि अगर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं तो स्पिन होता है। अब अपन बात करते हैं अगर इवन हो तो क्या होगा। इवन कन्फिग्रेशन अगर होता है किसी भी एटम का, तो वहां पे क्या होगा, कैंसिल द स्पिन रोटेशन ऑफ ईच अदर। मैंने आपको बता दिया कि वो एक दूसरे का स्पिन रोटेशन कैंसिल कर देते हैं। जैसा कि अपन केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो या फिर जब किसी भी एटम की एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हो, तो वहाँ पे आप बॉक्सेस बनाते हो और बॉक्सेस के बीच में दो एरो लगाते हो। एक एरो होता है आपका ऊपर की तरफ और एक एरो होता है आपका नीचे की तरफ। और वो क्या करते हैं कि वो दोनों एरो स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे दोनों एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल करते हैं। बट अगर ओड नंबर होता है, ये बात हो रही है इवन की, बट अगर वहाँ पे ओड नंबर में होता है तो लास्ट में एक बॉक्स में आपके पास केवल एक ही साइन बचता है। दैट मीन्स वहाँ पे नेट स्पिन आपको मिलता है। तो उसी की बात की जा रही है यहाँ पे कि इवन कन्फिग्रेशन के अंदर सारे के सारे स्पिन रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सो नो मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस। तो इस वजह से वहां पे कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। अब अपन बात करें ओड कन्फिग्रेशन की, हैव अ सिंगल स्पिन, वहां पे एक सिंगल स्पिन जरूर होगा, सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट एंड यूज्ड इन एमआरआई। और वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट दैट मीन्स प्रोड्यूस होगा और हम उसे एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक में काम में लेते हैं। सो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट, तो ये जो अभी थ्योरी थी अपनी ओड और इवन कन्फिग्रेशन वाली, ये क्या एक्सप्लेन कर रही है। सो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द चार्ज्ड पार्टिकल H प्लस विच हैज अ ओनली सिंगल प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोड्यूसेस a net spin and creates images of internal structure when magnetized। अब आपकी ये थ्योरी आपको बताती है कि जो पार्टिकल अपना H प्लस है जो कि चार्ज्ड है और जिसमें एक ही प्रोटॉन है, विच हैज़ अ ओनली सिंगल प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज सिंगल प्रोटॉन, दैट मीन्स यहाँ पे ओड नंबर हुआ, प्रोड्यूसेस ए नेट स्पिन, वहाँ पे आपको स्पिन मिलेगा, एंड क्रिएट्स इमेजेस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर व्हेन मैग्नेटाइज्ड। जब हम इसे मैग्नेटाइज करेंगे तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स की इमेजेस बताएगा।
अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेजेस कैसे बताएगा, इनके बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इमेजिंग टेक्निक अपनी वर्क करती है। तब अपन पता करेंगे यहाँ पे कि H+ जो है वो किस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर्स की इमेजेस बनाता है या फिर इमेजेस के बारे में आपको बताता है। H+ proton are spinning on their axis and creating a magnetic field and having a spin angular momentum denoted by I. दैट मीन्स कि जो H+ प्रोटोन है, जहाँ पे ओड नंबर में आपको प्रोटोन है, केवल एक ही प्रोटोन है, वहाँ पे प्रोटोन आर स्पिनिंग ऑन देयर एक्सिस, वो अपनी एक्सिस पे क्या करेंगे, स्पिन करेंगे। स्पिन का मतलब क्या होता है, रोटेट करना, ठीक है। स्पिनिंग ऑन देयर एक्सिस एंड क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, और क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, क्योंकि अपना जो एनएमआर का दूसरा प्रिंसिपल है वो क्या कर रहा है कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे प्रोटोन क्या आपका पॉजिटिवली चार्ज रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स ये मूव कर रहा है, और अगर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस होगा एंड क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा एंड हैविंग ए स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और उसके पास में क्या होगा, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। इफ द इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, अगर किसी भी न्यूक्लियस में इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, देन एवरी प्रोटॉन शुड बी पेयर, तो वहां पे प्रोटॉन क्या होगा, पेयर्ड होगा, वन पॉजिटिव अप एंड वन पॉजिटिव डाउन, जैसा कि हम हाइब्रिडाइजेशन या फिर ऑर्बिटल एनर्जी के अंदर इंडिकेट करते हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं। सो दीज प्रोटोन स्पिन कैंसिल ईच अदर, तो ये प्रोटॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे के स्पिन्स को कैंसिल कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, और वहां पे आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। बट इफ देयर इज एन ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, ओड है, इन द न्यूक्लियस, देन दे विल नॉट कैंसिल ईच अदर, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, एंड गिव्स ए नेट मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पे एक आपको रिजल्टेंट में नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे, MDM। तो यहाँ पे जो अपन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल में बार बार एक ही बात आपको बताई जा रही है कि ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो स्पिन प्रोड्यूस करते हैं, एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं, और जो भी आपका मूविंग चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वो नेगेटिव चार्ज हो, ये क्या करता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इसी प्रोसेस को हम MRI की जो इमेजिंग टेक्निक है उसमें अपन काम में लेते हैं। अब होता क्या है कि अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 70 to 80% क्या है, वाटर प्रेजेंट है, और वाटर में आपको पता है कि H+ आयन होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे बार बार बात की है केवल और केवल H+ की। हम एग्जाम्पल में और भी दूसरा आयन ले सकते थे यहाँ पे, या फिर दूसरा ऐसा एटम ले सकते थे जिसमें ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, बट यहाँ पे हमने H+ के बारे में इसलिए डिस्कस किया बिकॉज अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर 70 to 80% वाटर पाया जाता है, उसमें भी H+ आयन्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स इसी के बेसिस पे अपनी MRI होती है, दैट मीन्स बॉडी ऑर्गन्स की इंटरनल स्ट्रक्चर्स की इमेजेस आपको मिलती है। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन H+ एटम इज फाउंड इन लार्ज नंबर, H+ के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज इन ह्यूमन बॉडी में 70% लगभग क्या होता है, वाटर होता है, इन विच 80% हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, और जो 70% जो वाटर है ह्यूमन बॉडी में, उसमें से भी 80% उनमें क्या होता है, H+ आयन्स पाए जाते हैं, दैट मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पाया जाता है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर H+ आयन आपको मिलेगा। तो दैट मीन्स कि ये जो टेक्निक है, जो NMR की जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो दो प्रिंसिपल हैं, ये ऑब्वियसली बात है जो ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स हैं उन पे अप्लीकेबल होंगे यहाँ पे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन में H2 मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। देयरफॉर वी यूज़ हाइड्रोजन फॉर इमेजिंग, इसीलिए हम इस हाइड्रोजन को इमेजिंग के लिए काम में लेते हैं।
द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज रिलेटेड टू द स्पिन एंगुलर मोमेंट। अपन ने बात की दो एंगुलर मोमेंटम की, यहाँ पे एक स्पिन था अपना और एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था। इन दोनों के एक रिलेशन की बात करते हैं। वैसे ये रिलेशन आप लोगों ने फिजिक्स में 12th में पढ़ा होगा। होता क्या ये रिलेशन, ये आप देख लो। गामा इज इक्वल टू म्यू अपॉन आई इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू क्या है, MdM मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, गामा गायरोमैग्नेटिक रेशियो और आई स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बेसिक फिजिक्स है ये, एक बार इसको पढ़ के देखना, मिलेगी आपको कहीं ना कहीं। फिर भी अगर ये बेसिक फिजिक्स आपको नहीं समझ आती है देन यू विल आस्क मी, मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे एच क्या है, एच की प्लांक कांस्टेंट सुना होगा आपने नाम, बहुत बार अपन फिजिक्स में मैग्नेटिज्म के अंदर डेरिवेशन में इसको डिस्कस करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक ही रिलेशन है, रिलेशन के बारे में बताना जरूरी है बिकॉज अपन दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने दो चीज़ों के बारे में मेनली पढ़ा है यहाँ पे। एक तो अपना इंट्रोडक्शन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किस पे डिपेंड करती है, इट वर्क्स ऑन द NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और NMR के दो बेसिक प्रिंसिपल हैं कि ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वहाँ पे स्पिन मिलता है आपको, और जो मूविंग चार्ज होते हैं वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक, दैट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिक मूविंग चार्ज है वहाँ पे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे प्रिंसिपल में हमने एग्जांपल लिया H+ आयन का। H+ आयन में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, दैट मीन्स वो ओड नंबर में हुआ, इस वजह से वहाँ पे आपको स्पिन भी मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम भी मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। और इसी को हम इमेजिंग टेक्निक में काम लेते हैं। अपने को ह्यूमन बॉडी की इमेज लेनी है, दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की इमेज लेनी है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर 70 to 80% वाटर प्रेजेंट होता है, जिसमें से 80% H2 मोलिक्यूल्स, दैट मीन्स हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन में H+ आयन आपको वहाँ पे मिलेगा। और H+ आयन होने की वजह से हम क्या करेंगे, उसे मैग्नेटाइज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे इनको और मैग्नेटाइज करेंगे। और मैग्नेटाइज करने के बाद में हम इसकी इमेजेस के बारे में पता करेंगे। बिकॉज जो H+ आयन है उसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम भी है, जिससे वहाँ पे वो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाएगा और अपने को इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेजेस के बारे में बताएगा। ओके, थैंक यू।